क्योंकि भारत भूमि के लिए गौरव का विषय है। जब जो साम्राज्यवादी ताकतें थी भारत में उस समय तत्कालीन 1857 की जब क्रांति की ज्वाला पूरी भारत में आग पकड़ रही थी, तब राजा महाराजा जो थे इस देश के, उनके सामने घुटने देख रहे थे। उस समय हमारे गोंडवाना के वीर सपूत राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह अपने साम्राज्य में अपने जो उसके प्रजा को इस आंदोलन में अग्रगामी भूमिका निभाते हुए अपने आप को अंग्रेजों के साथ लड़ाई में उतरे और अपनी शहादत दी। और ये एक ऐसी शहादत है जो दुर्लभ से दुर्लभ कहेंगे कि तोप के मुंह में बांध के उनको शहादत उनकी हुई। तो ऐसी शहादत इस देश में आपने नहीं सुनी होगी। भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, उनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन हमारे जो राजा हैं उन्होंने उनको तोप के मुंह में बांध के और फिर उनको शहादत दी गई थी। तो ये सिर्फ समाज का विषय नहीं है, ये इस देश का सबसे बड़ी शहादत है। उसको याद करने के लिए न केवल समाज को बल्कि हर व्यक्ति को एकत्रित होकर और इस बलिदान को याद करना चाहिए। समाज को यही संदेश है कि समाज संगठित हो जाए किसी भी तरह से, और संगठित न होने की वजह से शोषण अत्याचार ये सब घटनाएं बढ़ रही थी समाज के साथ। जबकि पहले हमारा साम्राज्य था यहाँ पर, और उसकी हिम्मत नहीं थी इस ज़माने में कोई हाथ उठा के देखे हमारे समाज के ऊपर। लेकिन क्योंकि समाज सभी तरह से कमज़ोर हो चुका है, तो आज शोषण अत्याचार हो रहा है। हम चाहते हैं कि समाज संगठित अगर हो जाएगा तो इसके साथ सब घटनाएं हो जाएगी। सर, क्या कारण है समाज में एकत्रित नहीं हो पा रहा है? समाज में सबसे पहली कमी तो अशिक्षा है। अशिक्षा सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद क्या है, समाज में कई कुरीतियाँ भी है, उसकी वजह से भी समाज में संतुष्टि नहीं हो पा रहा है। उसको एकजुट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, प्रयास तो हम कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। हमारा संगठन लगभग मध्य से 32 जिलों में काम कर रहा है, और धीरे धीरे संगठन से लोग जुड़ भी रहे हैं। तो आने वाले समय में बिल्कुल समाज संगठित होगा। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहिए आप? शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जो गोंडवाना के इतिहास है, जो धरोहर है, उनका संरक्षण करें। हमारे कई किले महल जो है तो खंडर अवस्था में पहुँच गए, तो शासन प्रशासन से मदद करें और गोंडवाना के इतिहास है तो आगे लेके आए। ये रघुनाथ शाह हो गए, हमारे शंकर शाह हो गए, इनका इतिहास में कहीं भी हमको पढ़ने के लिए नहीं, और स्कूल लाइफ में हमने कहीं देखा नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि उनके बारे में लोगों को पता चले, ताकि इस तरह लोगों को प्रेरणा मिले और लोग जो है इस प्रेरणा लेके अच्छा काम कर पाएँ और लोगों में आत्मगौरव का भाव जागृत हो। तो ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, और इस मन से हम लोग सरकार से भी हम लोग आवेदन का आग्रह करेंगे कि हमारे भी जो महापुरुष हुए हैं उनको भी इतिहास में जगह दी जाए, उनके बारे में बताया जाए, ताकि लोगों में जागृति आए और इस एक पूरे देश में एक सही मैसेज जाए। जैसे साहित्य वाली बात आई है, यहाँ साहित्य वाला जैसे कि गंगाली जी, हमारे गंगाली जी ने गोंडी दरिया गोंडी पहाड़ा निकाले, जी जी, उस जन जन तक के पहुँचाने के लिए आप लोग क्या कहेंगे? सारी पुस्तकों की दुकानें भी लग रही हैं। जी जी, हाँ, नहीं उसके लिए प्रयास जारी है। हमारे क्लासेस भी चलती रहती हैं, उस स्तर पर नहीं हो पा रहे जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन चल रहा है प्रयास उसका हम लोग का, ताकि लोग हमारी जो गोंडी भाषा है उसको सीखें, समझें। तो पुरातन है ना, पुरातन, बहुत पुरातन है। अब हमारे गांव में जाएंगे तो गांव में लोग गोंडी भाषा ही बोलते हैं, तो गांव में गोंडी ही बोलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि शहरी क्षेत्रों में लोग उस चीज़ से दूर हो चुके हैं। हमारा प्रयास है कि शहर में भी लोग आए, सीखें उस चीज़ को, तो इस चीज़ को वायरल करने का हमारा प्रयास है उस चीज़ का। मैं M.K. शौरी, मैं भी अपर महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ भेल में। तो मैं इस गोंडवाना महासभा से जुड़ा हूँ पिछले 2-3 साल से। तो ये कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं। मैं मुकेश कुमार मरावी हूँ और मैं भेल भोपाल में एडिशनल जनरल मैनेजर हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है वो भेल भोपाल में ही हुआ है, तो मेरे को बहुत मौका मिला भोपाल में कि मैं यहीं पे अपनी शिक्षा दीक्षा कर पाया हूँ। मैं आदिवासी गोंड समाज को बिलोंग करता हूँ और मुझे प्राउड होती है मैं एक गोंड हूँ, आदिवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसी कार्यक्रम के द्वारा हम हमारे जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया था,
और हमारे कुंवर रघुनाथ शाह और शंकर शाह जो उनके पिताजी थे, उनका इसी बलिदान में बहुत बड़ा उनका वो है। और आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनको शहीद किया गया था और कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोगों थे, उनको उनके बारे में कुछ सूचना दी गई थी और उनसे बोला गया था कि आप क्षमा मांग लेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। और उन्होंने अपना बलिदान वहाँ पे दिया, जो कि हमारे समाज में एक गौरव गाथा के रूप में भी बहुत गांव खेड़ों में इधर उधर पुराने समय के लोगों में बोला जाता है। उसी के द्वारा हम उनको जानते हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और हम इसके द्वारा हम सारे दूसरे समाजों को भी बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज भी कमजोर समाज नहीं रहा है। कालांतर में हमने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के स्वतंत्रता का संग्राम में। ये देखिए, ये स्थान जबलपुर है। जबलपुर क्षेत्र में क्या, जब इनका राजपट हो रहा था, हार गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने लोगों को जन जागरण का काम किया, जाग गए, अपने कविता के माध्यम से जगाने का काम किया, जगाते रहे। अब जब ये स्थिति आ गई कि जन विद्रोह वाली बात आ गई, अंग्रेजों के हाथ में फिर उनके पास कुछ रहा नहीं, तो उन्होंने इसको रास्ते से हटाने का मूड बनाया। पहले तो कहा कि इनसे माफ़ी मंगवा लें, इनको झुका लें, लेकिन झुके नहीं। तो झुके नहीं तो लोगों के सामने पब्लिकली इनको तोप छुड़ाया गया। आदिवासी युवाओं का आपकी ओर से क्या संदेश है? आदिवासी युवाओं के लिए हमारे तरफ से यही संदेश है कि हम लोग एकजुट रहें और सभी साथ में आगे बढ़ें। शिक्षा को हम अपना सबसे सर्वोपरि स्थान दें, नशा मुक्ति से हम लोग दूर रहें, अपने भाइयों का, समाज के लोगों का हमेशा से सहयोग करते रहें और आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा है जो कि निचले वर्गों में, वो हरिजन हो, आदिवासी हो, उनके लिए शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जो आगे आ सकता है। और हमको किसी दूसरे समाज से हमको कोई बैर भावना नहीं है। हम चाहते हैं उन्हीं के ही बराबर आ सकें, क्योंकि सभी का मूल एक मंत्र होता है। संविधान भी हमें आज़ादी देता है कि हम सब लोगों के साथ में आगे बढ़ें, सब समाज के साथ में हम आगे रहें। तो हमारा भी यही मंत्र है कि हम युवा समाज ही हम सबको आगे ला सकता है और हम आगे इनके साथ में बढ़ना चाहते हैं। और सरकार से भी हम लोगों का ये अनुरोध है कि कहीं पे थोड़ा बहुत हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी सरकार भी हमें कुछ इसी माध्यम से हमारी मदद करते रहे, जिससे कि हम आगे आ सकें और बाकी समाजों के साथ में भी इस देश का हम लोग भी उत्थान कर सकें। जैसे ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।